हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल पार्ट 2 की। इसके पहले हम फ्रेंड्स आपको बिहार स्पेशल पार्ट 1 में मैंने बिहार से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी को चर्चा किया हूँ, और इस वाली वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऐसे ही करके मैं लगभग 4 से 5 पार्ट लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, जिसमें बीपीएससी ने जो भी आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा है वो सब के सब मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। याद रखिएगा ये वन लाइनर के फॉर्मेट में होने वाला है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा था ना, उस समय जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उन्होंने ही जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रद्द करते हुए बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च 1912 को जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तो इसी उपलक्ष्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा फ्रेंड्स 2010 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को झारखंड से अलग करके नए प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नवंबर सन 2000। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। अगर वहीं बात करें फ्रेंड्स की जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। और जन घनत्व के मामले में बिहार जो है वो पहले स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है। पहली तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। जबकि जन घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है। तो फ्रेंड्स एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है, जो कि कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है, तो ये बेगूसराय में है, जिसका नाम है कांवर झील, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो फ्रेंड्स बिहार में बात करेंगे तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है, पहली बात तो ये सोनपुर बिहार के अंदर लगता है, और यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है। तो बिहार में जो रेल पहिया कारखाना है वो 3 जगह स्थित है। एक तो बेला में है, दूसरा दरियापुर और तीसरा सारण में। बेला, दरियापुर और सारण, ये 3 जगह फ्रेंड्स बिहार में रेल पहिया कारखाना स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिठपाल कहाँ के निवासी थे। तो ये नालंदा के निवासी थे, ठीक है ना। जो पाल युगीन कलाकार थे जिनका नाम था धीमन और उसका पुत्र का नाम था बिठलपाल, ये नालंदा के निवासी थे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा था। तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। किसने, तो मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक है ना। यह एक यूनानी यात्री था जो कि भारत आया हुआ था, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इसी इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को इन्होंने पोलीब्रोथा के नाम से लिखा था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए। तो याद रखिएगा, धातु से बने सिक्के जो है फ्रेंड्स सर्वप्रथम बुद्ध काल में पाए गए, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाए गए। ये भी आपको याद रखना, बुद्ध काल के अंतर्गत। अगला है, घोड़ा कटोरा झील किस राज्य में अवस्थित है। तो घोड़ा कटोरा जो झील है फ्रेंड्स, ये नालंदा राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। किस झील जो है या किस जिले में स्थित है, तो नालंदा जिले में स्थित है घोड़ा कटोरा झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है। तो कुल 8 पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया गया है बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है।
अगला प्रश्न है झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 16 है। जब झारखंड अलग हो गया बिहार से तो उस समय कितनी हो गई? 16 हो गई, ठीक है ना। झारखंड कब अलग हुआ फ्रेंड्स? तो अभी पीछे मैंने बताया है, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है यह बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको याद रखना है, जो नौ नालंदा महाविहार है ना, यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान, जिसके लिए नौ नालंदा विहार स्थित है, मतलब प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नौ नालंदा विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। यूनानियों ने किसे अमित्र चेट्स या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा? तो फ्रेंड्स बिंदुसार को याद रखिएगा, बिंदुसार को फ्रेंड्स जो है यूनानियों ने अमित्र चेट्स कहा था, या कह सकते हैं अमित्र घात कहा था, या कह सकते हैं शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था, ये भी आपको याद रखना है। यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यह फ्रेंड्स चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया था, जिसका नाम फ्रेंड्स वर्तमान में क्या है? तो पटना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है घोघा झील कहाँ स्थित है? तो घोघा झील की बात करें तो ये मनिहारी और कटिहार ये दोनों जगह स्थित है घोघा झील, ये भी आपको याद रखना है, मनिहारी कटिहार में। अगला है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए। तो भागीरथ माझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी भागीरथ माझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण, ये भी आपको याद रखना है। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो फ्रेंड्स खोंड जो जनजाति है ना, बिहार के भोजपुर के सहाबाबाद में निवास करती है, ये भी आपको याद रखना है। खोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भोजपुर के सहाबाबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 5 अक्टूबर 1891 में की गई थी। 5 अक्टूबर 1891 में ही खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 40 है, जिसमें से 6 सीटें जो है फ्रेंड्स ना अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर के अंदर, ठीक है ना। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन जो हुआ था ना, ये भागलपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 से 29 अगस्त तक चला था 1920 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का है? तो यह कथन अशोक का था, ठीक है ना। अशोक ने कहा था फ्रेंड्स कि सभी जितने भी मनुष्य हैं वो मेरी क्या है? संतान है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो पटना में स्थित है पत्थर की मस्जिद, इसको संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है ना, ये मोकामा में, ठीक है ना, मोकामा जो कि पटना के आसपास है मोकामा, और यहीं पर स्थित है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो फ्रेंड्स 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है ऋग्वेद के अंदर। अगला प्रश्न है धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक बना देवपाल। किसने बना फ्रेंड्स? तो देवपाल बना है धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक। धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो चक्रायुद्ध को धर्मपाल ने कन्नौज का शासक नियुक्त किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो गुन्नार मिर्डल। किसने किया था? गुन्नार मिर्डल ने
सर्वप्रथम रोलिंग प्लान की अवधारणा को विकसित किया था, यानी प्रस्तुत किया था, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो लगभग 61.80% है। वहीं 71.20% जो है पुरुष साक्षरता दर है, जबकि महिला साक्षरता दर है 51.50%। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो जो जौनपुर था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यही 15वीं सदी में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पटना सिटी में स्थित है फ्रेंड्स। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु का मंदिर कहाँ है? तो पटना सिटी के अंदर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो बिहार का जो औरंगाबाद जिला है ना फ्रेंड्स, इसी को झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के किस जगह से लोहा लेन मिलने का प्रमाण मिलता है? तो अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, 51 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पटना के अंदर स्थित है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है ना, जो कि माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर स्थित है पटना के अंदर। अगला प्रश्न है, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के गठन के बाद बिहार के कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या क्या है? 75 है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बिहार का जो विधानमंडल है ना, वह द्विसदनात्मक है। क्या है फ्रेंड्स? द्विसदनात्मक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नखास पिंड, पटना के नखास पिंड को फ्रेंड्स 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 1600 में किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसने ही 1758 ईस्वी में जो है सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह फ्रेंड्स बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है कि विदेह के जो राजा हैं, इन्होंने निष्क कह सकते हैं या स्वर्ण कह सकते हैं या सतनाम उपहार में दिए थे, इसका वर्णन किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है, 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो जो 1830 के दशक की मैं बात करूं तो इस समय जो पटना नगर था ना, यह वहाबी आंदोलन का केंद्र था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो फ्रेंड्स, अगर मैं वर्ष 2011 की जनगणना की बात करूं तो इस जनगणना के आधार पे बिहार की कुल 11.30% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किया था अमर सिंह ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 40 है, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, नहरकटिया आसाम से जोड़ा गया है बरौनी तेल शोधक कारखाने को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए।
नालंदा बिहार, याद रखिएगा नालंदा महाविहार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स बुद्ध स्मृति पार्क का जो निर्माण है ना, यह पटना के अंदर किया गया है, बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण। ठीक है। अगला प्रश्न है किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार? ठीक है ना, तो याद बात करते हैं तो पायराइड खनिज के संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन का नेता कौन था? तो मुंडा आंदोलन के नेता थे बिरसा मुंडा। कौन थे फ्रेंड्स? बिरसा मुंडा, जो कि 1899 से 1900 के दौरान मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, कौन थे? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को फ्रेंड्स 2009 में नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा सन 2009। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल एवं ब्रज किशोर प्रसाद, ये दो लोग जो है फ्रेंड्स बिहार के तरफ से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने शामिल हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाले पहले किसान भी बने थे राजकुमार शुक्ल, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1921 में गांधी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा सन 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया था, ये भी आपको याद रखना है। पटना में 1921 में गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बिहार के गया जिला में आयोजित किया गया था, जिसको फ्रेंड्स बिहार का सबसे गर्म जिला और बिहार का सबसे ठंडा जिला के नाम से भी जाना जाता है गया को, जहां पर 1922 का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स जो है कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन बिहार में हो चुका है। एक बार तो 1912 में हुआ था, याद रखिएगा 1912 में एक बार हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। दूसरी बार 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये कहाँ हुआ था? पहला कहाँ हुआ था? तो पहला याद रखिएगा जो है पटना के अंदर हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो पटना के में हुआ था 1912 के अंतर्गत। ठीक है, 1922 में कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? 1922 वाला जो अधिवेशन हुआ था ना, ये गया के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? गया के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। वहीं 1940 की अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ के अंदर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है NTPC के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा यह है भागलपुर में। ठीक है ना, भागलपुर में जो है फ्रेंड्स कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, जो कि NTPC का एक नियंत्रणाधीन ताप विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? तो फ्रेंड्स 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में औपचारिक रूप से भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो जो कांवर झील है ना, यह बेगूसराय जिले में, याद रखिएगा बेगूसराय जिले में कांवर झील अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो बिहार का जो गया जिला है ना फ्रेंड्स, यहीं पर बेरिलियम के भंडार पाया जाता है, यानी गया में ही बेरिलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर जो है यह सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था रामगढ़, झारखंड के अंदर। याद रखिएगा फ्रेंड्स उस समय रामगढ़ जो है झारखंड में पड़ता था, इस समय वर्तमान में झारखंड में है, जबकि उस समय कहाँ पड़ता था? तो बिहार के अंदर ही आता था, तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी,
भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल के अंदर रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये पटना के अंदर हुआ था सचिवालय गोलीकांड, जो कि 11 अगस्त 1942 को किया गया था। 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को बिहार का नेता मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि 1946 में मुख्यमंत्री बने थे। और उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है ना। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे आज़ादी के बाद, ये भी आपको याद रखना है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का कुल 8.60% है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो 1991 से लेकर के 2001 के तहत जो फ्रेंड्स बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दर वृद्धि दर रही है। कितनी रही है फ्रेंड्स? तो 28.62% वृद्धि दर रही है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को फ्रेंड्स 20 जुलाई 1937 को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। वर्ष 2001 से लेकर के 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वर्ष 2001 से 2011 के दशक के अंतर्गत बिहार में सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला जो है वो है गोपालगंज। ठीक है ना। कौन है फ्रेंड्स? तो गोपालगंज है। वहीं बात करें कि वर्ष 2001 से 2010 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है मधेपुरा। तो याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक जनसंख्या दर वाला जिला पूछेगा तो मधेपुरा है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या दर वाला जिला पूछेगा तो गोपालगंज है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया था? तो फ्रेंड्स बिहार लोक सेवा आयोग ना 1 अप्रैल 1949 को अपने कार्य रूप में आया था, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य में से कोयला प्राप्त होता है? तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है ना फ्रेंड्स, इसको झारखंड राज्य से कोयला प्राप्त होता है, यानी झारखंड से ही बरौनी ताप विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी की परियोजना का अंग है? तो कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र जो है यह फ्रेंड्स कोसी नदी का एक परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना था? तो फ्रेंड्स 493 ईसा पूर्व में जो अजातशत्रु है इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है मगध का शासक बना था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिंबिसार कौन था? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है। वहीं अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का पुत्र क्या था? उदयन। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिसने फ्रेंड्स पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा था। क्या रखा था? पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा था, उदयन नहीं रखा था, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स जो अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया ना, अजातशत्रु अपने पिता को मार दिया और मगध का शासक बन गया, उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार करके मगध का शासक बन गया था। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स बिहार में रेल परिवहन की बात करें तो 1860 में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1860 में। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? जो फ्रेंड्स बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है ना उसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। किस पिटक के नाम से? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके दौरान बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। अगला प्रश्न है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाले नदी समूह का नाम बताइए। तो कर्मनाशा नदी है, गंडक और घाघरा, ये जो 3 नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला प्रश्न है, केसरिया जहां खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ,
कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी चंपारण में स्थित है, ठीक है ना। पूर्वी चंपारण में स्थित है केसरिया, जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, वहीं मैं पश्चिमी चंपारण की बात करूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पश्चिमी जो चंपारण है ना, यह बिहार का पहला जिला माना जाता है। बिहार का पहला जिला माना जाता है पश्चिमी चंपारण, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो खरवार जनजाति जो है फ्रेंड्स बिहार राज्य के रोहतास में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो रोहतास में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी? तो बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का जो निर्माण है ना, यह पाल युग की विशेषता रही है। किसकी रही है? तो पाल युग की विशेषता रही है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है ना, वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से जाना जाता है। गाजी इख्तियार के नाम से बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 1883 ईसा पूर्व में राजगृह के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? राजगृह के अंदर हुआ था। अच्छा, चारों बौद्ध संगतियाँ आप कैसे याद करेंगे? देखिए, पहली बात, एक राजा था, ठीक है ना, जिसने वैशाली से शादी कर ली। जिसने क्या किया? वैशाली से शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसको एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र को उन लोगों ने कुंडल पहनाया। क्या पहनाया? कुंडल पहनाया। तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि राजा से क्या कर सकते हैं कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी कुंडलग्राम में। तो इस तरह को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, यह बिहार का जनसंख्या घनत्व है, जो कि देश में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के मामले तीसरे स्थान पर है, और जन घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो गेहूं और गुलाब जो है फ्रेंड्स बिहार के साहित्यकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने 1994 में गेहूं और गुलाब की रचना किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स मंत्री परिषद का कार्यकाल जो होता है ना, वो 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, ठीक है ना। क्या नाम था? त्रिशला था। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो जो चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा में है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो भागलपुर है ना फ्रेंड्स, इसको सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिहार के भागलपुर को सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नकटी झील की बात करें तो बिहार के जमुई में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बिहार के जमुई में स्थित है नकटी झील, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था? तो पशुओं की रक्षा के लिए जो कर लिया जाता था उसका नाम था विवित। क्या नाम था फ्रेंड्स? विवित था। तो उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो बिहार राज्य में पुरुष की जो साक्षरता दर थी वो 71.20% थी, और महिला की साक्षरता दर थी 51.50%। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 के दौरान। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1908 के दौरान मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें फ्रेंड्स ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बीच किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, जिसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु
ये भी आपको याद रखना है, जो कि अपने पिता बिंबिसार को ही मार करके मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार कौन था? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये था फ्रेंड्स पार्ट 2, याद रखिएगा ये बिहार स्पेशल का पार्ट 2 था। अब मैं फ्रेंड्स मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ। याद रखिएगा ये सब के सब जो प्रश्न है फ्रेंड्स बीपीएससी की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और बीपीएससी यहीं से प्रश्न कई बार पूछा है, और TRE 2.0 और TRE 1.0 में भी आपने देखा होगा कि इस वीडियो में जो मैं आपको करा रहा हूँ इससे कई प्रश्न आपको मिले होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं पार्ट 3 के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के पार्ट 3 में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।